रफीगंज जो औरंगाबाद जिले में ये विधानसभा है, रफीगंज विधानसभा ब्रिटिश काल से ही बेहद खास रही। इसे व्यापारिक केंद्र के रूप में डेवलप किया गया था और यहाँ के जो जमींदार थे रफीउद्दीन, उनके नाम पर इस विधानसभा का नाम पड़ा है। लेकिन यहाँ पर टक्कर किस तरह की है? आमने सामने की टक्कर है या फिर ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर होने जा रही है? जीतता कौन रहा है? प्रत्याशी कौन इस बार मजबूत किस खेमे से नजर आ रहे हैं? रंजन जी, अगर रफीगंज को आप देखें तो रफीगंज का मुकाबला इस बार कैसा दिख रहा है? देखिए, जब आप रफीगंज विधानसभा सीट की बात कीजिए तो इस बार जो इसको लेकर चर्चा हुई उसके पीछे जो कुछ वजह है वो ये है कि जो यहाँ के सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काट लिया गया। पिछली बार यहाँ से मोहम्मद निहालुद्दीन जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे 9,429 वोटों से, लेकिन इस बार जो है उनको लालटेन निशान नहीं मिला और वो चुनाव से बाहर हो गए हैं। कहा जाता है कि उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, शायद इस वजह से आरजेडी ने उनको टिकट देने से परहेज किया। फिर सवाल उठा कि फिर आरजेडी से टिकट किसको मिलेगा, तो सामाजिक समीकरण को साधने के इरादे से आरजेडी ने यहाँ से डॉक्टर गुलाम शाहिद को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। गुलाम शाहिद, लोग चेयरमैन साहब भी कहते हैं। 2002 से अगर आप देखिए तो डॉक्टर गुलाम साहिब और उनकी पत्नी रफीगंज नगर पंचायत का चुनाव जीतते रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है ताकि जो उसका बना बनाया समीकरण है रफीगंज में उसमें जो है कोई परेशानी ना आए। लेकिन इस बार जेडीयू ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पिछले बार जेडीयू के टिकट पर अशोक कुमार सिंह लड़े थे, लेकिन उनको सिर्फ 14% वोट आए थे, 14.5%, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे प्रमोद कुमार सिंह, उनको 29.11% वोट आए थे। 53,000, लगभग 54,000 कह लीजिए, 54,000 के आसपास उनको वोट आए थे, तो प्रदर्शन उनका बेहतर था। तो इस बार जेडीयू ने प्रमोद कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बना लिया है और अशोक कुमार सिंह का टिकट कट गया है। यहाँ से आप बीएसपी का भी नाम लेना होगा, क्योंकि यहाँ से सुमन कुमारी जो है बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ अगर आप देखिएगा तो बीएसपी का एक अपना बेस वोट है जो कि 6 से 8% के बीच है। वो हर चुनाव में आपको जब परिणाम आएगा उसको देखिएगा तो उनको इसी के आसपास जो है कम से कम वोट मिल ही जाते हैं। जनसुराज ने यहाँ से विकास कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो अपने स्कूल बैग में कितना वोट डालते हैं, जितना वोट डालेंगे जेडीयू प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह की परेशानी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ तो हम 2020 को पहले देखते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो 2020 में यहाँ से मोहम्मद निहालुद्दीन आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको जो है 34.2% वोट आए थे और उनके सामने जो नियरेस्ट राइवल थे वो निर्दलीय प्रमोद कुमार सिंह थे जो इस बार जेडीयू के प्रत्याशी बने हैं। उनको 29.11% वोट मिला था और इसी वजह से 9,429 वोटों की उनकी जीत हुई थी। लेकिन जब इसमें आप अशोक सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी थे उनके वोट को जोड़िए, क्योंकि उनको 14.5% वोट आए थे, तो जब आप दोनों को जोड़ते हैं तो ये 43.5% से ज्यादा हो जाता है। फिर यहां से एलजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दिया था, उनको 4.6% वोट आए थे। अगर उनको जोड़ दीजिए तो ये लगभग 48% के आसपास वोट पहुंच जाता है। तो ये उन सीटों में है जहां जेडीयू को संभावनाएं दिख रही हैं और उसको लगता है कि यहां बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन जब आप आरजेडी के प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा तो जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहां आरजेडी के जो प्रत्याशी थे अभय कुमार सिन्हा, उनको यहां पर 50.5% से ज्यादा वोट मिले थे, 50.66% वोट। उन्होंने सुशील कुमार सिंह को यहां पर पीछे छोड़ा था 19,786 वोटों से। लोकसभा चुनाव के दौरान औरंगाबाद के चुनाव की बहुत
चर्चा हुई थी और वो चर्चा अब तक चलती है। जो एक्सपेरिमेंट वहां पर आरजेडी ने किया था कि अपने एमओआई समीकरण के साथ कुशवाहा कैंडिडेट देकर, तो इस वजह से वो कामयाबी मिली थी। तो क्या इस बार भी वैसा ही परिणाम आएगा? क्या फिर से आरजेडी को जो है 50% से ज्यादा वोट आएगा? उम्मीद उसकी वही है, कोशिश भी उसकी वही होगी, लेकिन यहां पर जेडीयू अपने समीकरण के अनुसार जो है वो चलना चाह रहा है। और ये भी देखना होगा कि यहां बीएसपी तो एक अपना जो बेस वोट है वो लेकर आएगा ही, विकास कुमार सिंह जनसुराज प्रत्याशी के हिस्से भी वोट आना तय है। अब अगर हम यहाँ के ये को देखें कि जो 17 चुनाव यहाँ पर हुए हैं, इसमें अगर आप देखिए तो कांग्रेस सबसे सफल पार्टी रही है 6 बार, और दूसरे नंबर पर आरजेडी है जिसको 3 बार कामयाबी मिली है, और जेडीयू उसके बाद है 2 बार उसको भी सफलता मिली है, और जनता पार्टी को भी 2 ही बार सफलता मिली है। समता पार्टी को 1 बार, सीपीआई को 1 बार, भारतीय जनसंघ को 1 बार और स्वतंत्रता पार्टी को भी 1 बार यहां से कामयाबी मिली है। लेकिन एक चीज ये भी देखना है कि मोहम्मद निहालुद्दीन का टिकट कटा है, क्या उसका कोई इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि निहालुद्दीन यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं। जो सर्वाधिक जीत की आप बात करती हैं तो मोहम्मद निहालुद्दीन और विजय कुमार सिंह, ये 2 कैंडिडेट हैं जो रफीगंज से 3-3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो क्या डॉक्टर गुलाम शाहिद उस जगह को भर पाएंगे? क्या आरजेडी का लालटेन वो जला पाएंगे? अगर आप देखिए तो अब तक यहां पर 5 बार जो है मुस्लिम विधायक चुने गए हैं रफीगंज में, तो क्या इस बार फिर से गुलाम शाहिद यहां से चुनाव जीतेंगे या प्रमोद सिंह, चूंकि यहां पर राजपूत वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है, तो वो बाजी मारेंगे? ये देखना है। बीएसपी और जनसुराज पार्टी किसका खेल खराब करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो हम थोड़ा जातीय समीकरण भी देख लें यहाँ का क्या कुछ कहता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो अनुसूचित जाति की का जो मत प्रतिशत है यहाँ बहुत अच्छा है, 27.1%। यही वजह है कि बीएसपी यहाँ पर 6 से 8% का अपना बेस वोट रखता है। लेकिन इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें पासवान वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 9 से 10% है, और मांझी वोटर्स भी 5% से ज्यादा हैं, रविदास भी 4.5 से 5% है। तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो अलग अलग ब्लॉक में वोट करते हैं। तो पासवान और मांझी चूंकि अभी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, तो एनडीए को, जेडीयू को उम्मीद होगी कि वो जो हिस्सा है अनुसूचित जाति के वोटर्स में वो उनकी तरफ आए। मुस्लिम यहाँ 14.3% हैं और यादव 16 से 16.5% हैं। तो अगर आप इसको देखिए तो 30 से 32% वोट जो है वो एमओवाई का है, जिसकी की संभावना है कि वो इंटैक्ट रहेगा आरजेडी के पीछे। राजपूत यहां पर 13 से 14%, भूमियार 2 से 3%, ब्राह्मण 3 से 4%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 29 से 30% होते हैं। और फिर जब आप लवकुश वोटों की बात करती हैं तो वो यहां पर 6 से 7% हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो 6 से 7% वोट है वो अभय कुमार सिन्हा के पीछे गोलबंद हुआ था, वो उनकी तरफ गया था। तो क्या इस बार ये वापस एनडीए की तरफ आ जाएगा? देखिए अभय कुशवाहा सांसद हैं यहां पर औरंगाबाद के, तो उनकी कोशिश होगी कि इस वोट को वो आरजेडी के साथ जोड़ कर रखें। लेकिन यहां पर अगर आप सुमन कुमारी जो बसपा की कैंडिडेट हैं वो भी जो हैं आपको लवकुश वोटों पर नजर लगा कर रखी हैं, उनको भी भरोसा है कि उनके जाति के लोग उनको वोट कर सकते हैं। तो सुमन कुमारी की भी नजर उस वोट पर है, और विकास कुमार सिंह जो है प्रमोद कुमार सिंह के वोट में डेंट लगाने के लिए तैयार हैं। तो जो आप देखते हैं कि वैसे 6-7% जोड़कर कि एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 29 से 30% के आसपास हैं, 17 से 18% सामान्य जाति, और जो इधर आप देखते हैं लवकुश और वैश्य तो 29 से 30%, जबकि एमवाई कितना है
30 से 32%। तो स्लाइट एज यहां पर आरजेडी को मिलता है। लेकिन फिर जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं 12 से 13% और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 27.1%, इनको आप जोड़िए तो एक 39-40% का अलग चंक बनता है। अब उस चंक में किसको क्या मिलता है? पिछली बार अगर आप देखिए तो निहालुद्दीन उसमें बहुत हासिल नहीं कर पाए थे कि एमवाई 30-32 और उनको 34.2% वोट आए थे। लेकिन उस चंक में अभय कुशवाहा ने जो है बड़ा हिस्सा प्राप्त किया था, तभी उनका वोट जो है वो 50.66% पहुंच गया था। मतलब इस 30-32 में उन्होंने इस 39-40 में से लगभग आधे वोट अपने पास कर लिए थे और आधे वोट जो है वो एनडीए की तरफ गए थे। तो यहां पर जो डिसाइडिंग होना है वो निर्णय जो आएगा इसी 40% वोट से रफीगंज में आना है। तो अगर आप देखिए तो रफीगंज में एक दिलचस्प मुकाबला है जहां आमने सामने की लड़ाई डॉक्टर गुलाम शाहिद आरजेडी प्रत्याशी और प्रमोद कुमार सिंह जेडीयू प्रत्याशी के बीच होना है। लेकिन उसमें सुमन कुमारी बसपा प्रत्याशी और विकास कुमार सिंह जनसुराज के प्रत्याशी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि वो कितने वोट लेकर आते हैं, क्योंकि उनका जैसा प्रदर्शन होगा उससे परिणाम भी प्रभावित होगा। और दोनों जो पार्टियां हैं आरजेडी और जेडीयू, उनके सामने जो उनका अपना समीकरण है उसको इंटैक्ट रखने का भी चैलेंज है। तो रफीगंज में इस चैलेंज को कैसे कौन प्रत्याशी निपटता है और कैसे जीत का परचम लहराता है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। अब किसकी बाजी यहाँ पर होगी, कौन बाजी मारेगा, हमारी भी नज़र इस पर बनी हुई है और आप तक भी तमाम खबरें पहुँचाते रहेंगे।